नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जो कि सितंबर से लेकर अप्रैल 2022 तक का है। सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आगामी बीपीएससी के एग्जाम में, सीडीपीओ के एग्जाम में, बिहार एसआई के एग्जाम में और बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला वीडियो में हम लोग 25 पॉइंट पढ़ चुके थे, जो कि ये सामने है आपके। 25 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। आज के वीडियो में भी हम लोग 25 पॉइंट देखने वाले हैं, यानी कि 26 नंबर पॉइंट से लेकर 50 नंबर पॉइंट तक। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ में और अपनी तैयारी को देते रहिए नया आयाम। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी चलती रहे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा कि सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन है। देश का पहला जिला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिहार का पूर्णिया जिला जो है वो देश का पहला जिला है जिसमें सभी पंचायतों में पुस्तकालय है, और यह जो है जिलाधिकारी राहुल कुमार जी की पहल है। बहुत अच्छी पहल है। जिले के केनगर प्रखंड की परोरा पंचायत से अभियान की शुरुआत की गई थी। 25 जनवरी से शिक्षा विभाग के सहयोग से किताब दान अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले गए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। पूर्णिया जिला देश का नंबर 1 जिला है। ठीक, आगे देख लेते हैं। बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है, और यह जो है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी यह दी गई है। ठीक है, और कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आसानी होगी, साथ ही योजनाओं की बेहतर निगरानी इससे संभव हो सकेगी। ठीक है, तो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी कहाँ दी गई है, तो बिहार में दी गई है। ठीक है, और किस विभाग के अंतर्गत है, तो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये जो है नीति आयोग की रिपोर्ट है। ओके, ये याद रखना होगा, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली में। बिहार के जिला अस्पतालों में बेडों की संख्या जो है वो न्यूनतम है, सबसे कम है। प्रति 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड है, और राष्ट्रीय औसत कितना है, 22 बेड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रति 1 लाख की आबादी पर बेड्स की उपलब्धता में शीर्ष पर कौन है, तो दिल्ली है, जहाँ पर 59 है। ठीक है, देश का औसत 22 है और यहाँ पर दिल्ली में 59 है, और इसके बाद कर्नाटक है जिसमें 33 बेड है। ठीक है, तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है। और निम्न स्थान पर कौन है, बिहार है, 6 मात्र है बेड प्रति 1 लाख की आबादी पर, और उसके बाद झारखंड का स्थान है जहाँ पर 9 है। ठीक है, तो सबसे पिछड़ा हुआ बिहार है, यह याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे आगे हो तो भी याद रखना है, सबसे पीछे हो तो भी याद रखना है। पीछे पूछा जा चुका है पिछले बीपीएससी एग्जाम्स में। आगे देख लेते हैं। बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलेवार एसडीजी रैंकिंग। एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य इसको कहा जाता है। 2030 तक एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 17 प्रमुख मानकों के आधार पर राज्य भर के जिलों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसमें आयाम कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। विभिन्न आयाम जो है उनमें यदि हम लोग देखें तो गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत विकास लक्ष्यों पर जिले की उपलब्धियों की रैंकिंग की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी इसके लिए नोडल अधिकारी होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आयाम में तो ये सब ऑप्शन में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि विभिन्न जो आयाम हैं उनमें इनमें से कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। ठीक है, टोटल कितना आयाम है यह भी पूछा जा सकता है, और कौन नोडल अधिकारी होंगे यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी कौन करेंगे, तो जिलाधिकारी करेंगे, यानी कि डीएम करेंगे। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता बिहार में बनाया गया है। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारी सशक्तिकरण को लेकर के और साथ में सुरक्षा को लेकर के, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेर स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया। सीएम की सुरक्षा के अलावा एटीएस एवं एसटीएफ में तैनाती इनकी की जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड
और स्पेशल टास्क फोर्स में। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। 92 महिलाएं हैं और देश का पहला महिला कमांडो दस्ता बिहार में। ओके, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, शैक्षणिक पर्यटन के लिए चुने गए बिहार के 5 स्थल कौन कौन है। बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा 5 स्थलों का नाम। तो इसमें सासाराम है, राजगीर है, बोधगया है, नालंदा है और वैशाली है। तो राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली ये सब जो है बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, आपको याद होना चाहिए। और सासाराम भी जो है कुछ हद तक बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत देश भर में कुल 100 स्थल चयनित किए गए हैं, जिसमें बिहार के कितने स्थल हैं, तो 5 स्थल है। कौन कौन, सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा और वैशाली, याद रखना है आपको। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल, पराली जो है वो लगातार चर्चा में रहता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने के कारण जो है आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में बराबर जो है स्मॉग की समस्या होती रहती है ठंड के मौसम में। तो पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। रोहतास मॉडल है क्या, तो स्टॉप बेलर नामक मशीन की सहायता से हाई प्रेशर पर, बहुत ज़्यादा उच्च दाब पर पराली को कंप्रेस्ड किया जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जहां इनका प्रयोग जो है चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है रोहतास मॉडल है। अब इससे फायदा क्या होता है, तो इससे कृषकों को अतिरिक्त आय के अलावा पशुपालकों की चारा की समस्या का समाधान होता है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह भी जो है आपको याद रखना है, रोहतास मॉडल पराली प्रबंधन के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के बारे में देखें तो बिहार राज्य में खाद्य संरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों एवं अस्पतालों की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसके किसके द्वारा, यह याद रखना है। और कहाँ पर, तो जितने भी जेल हैं वो और जितने भी अस्पताल हैं उनमें हाइजीन ऑडिट शुरू किया गया है। अप्रैल 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज शुरू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया जा रहा है। यह भी जो है महत्वपूर्ण है, किस किस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पटना सहित 141 शहरों ने इसमें भाग लिया है। इसमें 4 कैंपस हैं, शैक्षणिक कैंपस होंगे, कार्यालय होंगे, जेल होंगे और अस्पताल होंगे। ठीक है, तो ये 4 कैंपसों में यह हाइजीन ऑडिट किया जाएगा। 115 टोटल मानदंड है जिसके आधार पर हाइजीन ऑडिट किया जाएगा और इसमें 85% अंक जरूरी होगा तभी पास किया जाएगा। अंकों के आधार पर ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म होता है। आगे देख लेते हैं। देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही, देश के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही कौन बने हैं, तो रचित राज बने हैं। ठीक है, और जो कि बिहार से हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है। कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में इनकी नियुक्ति हुई है। रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं, मतलब ये पहले लड़की थे और उसके बाद इन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया। ठीक है, और उसके बाद बन गए रचित राज। ठीक है, और ये बिहार पुलिस के 2018 बैच के अधिकारी हैं और कैमूर जिला, ये याद रखिएगा। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग की मान्यता दे दी थी। यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है पॉलिटी के लिहाज से भी और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर्स के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके तहत सेवा में इनकार करना, सेवा के लिए इनकार करना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा के मामलों में अनुचित व्यवहार करना शामिल है, जिसके तहत दोषी होने पर सजा दी जाती है। ठीक है, तो यह याद रखना है 2019 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। ओके, नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग। जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग यदि देखें तो बक्सर जिला जो है इसमें प्रथम स्थान पर आया है, यानी कि अव्वल रहा है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं
इसमें जो बक्सर जिला अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर आया है, यह महत्वपूर्ण तो है ही। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 विभिन्न आयामों पर इसकी रैंकिंग की गई है, प्रति माह रैंकिंग की जा रही है। ठीक है, अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें गया दूसरे स्थान पर था और जहानाबाद तीसरे स्थान पर था। प्रथम स्थान पर कौन? बक्सर जिला। अंतिम स्थान पर शिवहर, पटना जो अंतिम स्थान पर शिवहर का स्थान है और पटना का स्थान कौन सा है? 24वां है। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के बारे में यदि हम लोग देखें तो बिहार से 2 कैडेट्स जो है इसके लिए चयनित किए गए हैं। पहली है ममता कुमारी और दूसरा है विशाल राज। ठीक है, तो पहली ममता कुमारी, दूसरे विशाल राज। यह आपको याद रखना है। ममता कुमारी जो है वो JPM कॉलेज, JP विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय तथा विशाल राज जो है वो गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय से हैं। और देश भर से कुल 33 कैडेट्स, टोटल 30 कैडेट्स देश भर से चुने गए हैं, जिसमें बिहार से 2 हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, इसके बारे में देखें तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की एक इकाई है यह राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार के 40 शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। कहाँ किया गया? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सम्मानित किया 2017-18 के लिए। ठीक है, टोटल 40 शिल्पकारों को। राज्य पुरस्कार की राशि 22,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये तथा राज्य मेधा पुरस्कार 11,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। शिल्पकारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 1,31,00,000 का रिवॉल्विंग फंड बनाया है। ठीक है, तो यह भी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मंदार रोपवे एवं बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बांका में स्थापित किया जा रहा है। पूर्वी बिहार में स्थित सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन है? मंदार है। ठीक है, मंदार पर्वत नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उद्घाटन जो है वो CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो 18 एकड़ में फैला है। राजगीर के बाद बांका में बिहार का दूसरा रोपवे बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ बनेगा? तो बांका जिला में बनेगा, बांका में बनेगा। निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी को कौन नहीं जानता? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 की बात करें तो बिहार के दिलीप कुमार को काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से। भारतीय स्तर पर रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रति वर्ष रेल कर्मियों के द्वारा रचित काव्य कृति के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार की रुक्मणी बनर्जी को यीदान पुरस्कार मिला है। ठीक है, यीदान पुरस्कार दिया गया है रुक्मणी बनर्जी को, जो कि बिहार की हैं। गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रथम नाम है NGO का, जिसकी CEO हैं रुक्मणी बनर्जी। ठीक है, ये यीदान पुरस्कार के बारे में देखें तो शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी राशि लगभग 28 करोड़ रुपए है। आधी राशि जो है वो परियोजना कोष के रूप में दी जाती है। मूलतः यह पुरस्कार शिक्षा विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 2016 में हुई थी चार्ल्स चेन यीदान के द्वारा। ठीक है, तो यह कुछ जानकारी है यीदान पुरस्कार के बारे में। डॉक्टर बनर्जी के बारे में देखें तो डॉक्टर बनर्जी लंबे समय से ग्रामीण बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति में सुधार हेतु प्रयास कर रही हैं। ठीक है, और शिक्षा विकास के लिए इनको यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं सत्यम शंकर सहाय बने आयरन मैन। भागलपुर के सत्यम वर्ल्ड ट्वायथॉन कॉरपोरेशन के द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक जीतकर 9वीं बार आयरन मैन बने हैं। कौन? सत्यम शंकर सहाय। इसे विश्व के सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। आगे देख लेते हैं साराभाई मानद पुरस्कार। विक्रम साराभाई जी के नाम पर यह है। साराभाई मानद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? आनंद कुमार को दिया गया है, जो कि सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ हैं। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया। NCTS की स्थापना गुजरात के रमन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फाउंडेशन ने अध्यापकों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। तो साराभाई मानद पुरस्कार किसे दिया गया? आनंद कुमार जी को दिया गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश भर में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो शेखपुरा याद रखिएगा, शेखपुरा का स्वास्थ्य विभाग। और ये किसकी रिपोर्ट है? तो नीति आयोग की रैंकिंग है।
कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई। शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को मातृ स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी हेतु गुड रैंकिंग 7वां स्थान दिया गया। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, देश भर में जो है प्रथम स्थान पर कौन है, तो चांडेल मणिपुर है, द्वितीय स्थान पर साहिबगंज झारखंड है और तृतीय स्थान पर फिरोजपुर पंजाब है। ठीक है, तो यह भी जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो शेखपुरा तो बिहार में हो गया, देश भर में 7वां स्थान, और ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, 175 टन भार उठाने वाली क्रेन, ठीक है, जमालपुर रेल कारखाना बिहार में बनाया गया है। इसके इंजीनियर एवं तकनीशियन द्वारा 175 टन भार उठाने वाली क्रेन की डिज़ाइन एवं लागत संबंधी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी गई है। जमालपुर रेल कारखाना एशिया का पहला रेल कारखाना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। इसके द्वारा 140 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। यह क्रेन 90 डिग्री पर भी काम कर सकती है, मतलब एकदम सीधी होगी तब भी काम कर सकती है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अभी तक सिर्फ चीन और जर्मनी में ही 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो 140 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है ऑलरेडी, और 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का जितना भी ब्लूप्रिंट है वह भेज दिया गया है, और वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और इससे पहले चीन और जर्मनी में ही 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर भी हुआ नहीं है, किया जा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डेली वुड मिस इंडिया 2021 कौन बनी है, तो नैन्सी हैं, जो कि पूर्णिया बिहार की हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि बिहार की हैं, पूर्णिया की, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, डेली वुड मिस इंडिया 2021। आगे देख लेते हैं, रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है, यह याद रखिएगा। रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। झारखंड में गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार में रोहतास जिले के नौहट्टा के पंडुका के बीच पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गढ़वा जिला झारखंड और रोहतास जिला बिहार, ये याद रखिएगा। ठीक है, 68 किलोमीटर नई सड़क भी इसके साथ साथ बनाई जा रही है, और ये जो पुल है वो 2 किलोमीटर लंबा है। लागत कितनी है, तो 210 करोड़ 13 लाख रुपए है। और रोहतास जिला बिहार का पलामू जिला झारखंड से संपर्क स्थापित होगा इससे, और बिहार, यूपी और झारखंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण पुल होगा, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह पुल और ये सड़क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बिहार, यूपी और झारखंड तीनों को आपस में जोड़ देगी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, 4 राज्य उच्च पथ का लोकार्पण किया गया। जितने भी स्टेट हाईवेज हैं उनमें 4 का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। SH84 है, यह घोघा पंजवारा पथ है, 41.1 किलोमीटर। SH85 है, अकबरपुर अमरपुर पथ 29.55 किलोमीटर। SH91 बीरपुर अदा किशुनगंज पथ 4.55 किलोमीटर। और SH102 बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहिया पथ, ये 55 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो 55 किलोमीटर का किया गया है, और टोटल 130 किलोमीटर लंबा SH मतलब स्टेट हाईवे ये सब मिला करके है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तरकारी एक्सप्रेस सेवा। तरकारी सब्जी को कहा जाता है देहाती भाषा में, ये आपको पता ही होगा अगर गांव देहात में रहते हैं तो तरकारी एक्सप्रेस सेवा देखें तो उचित मूल्य पर हरी सब्जी उपलब्ध कराने हेतु ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन किया जाएगा इसके माध्यम से। और यह किसकी पहल है, तो हरी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ की यह पहल है। संघ की इस पहल का उद्देश्य किसानों को उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना तथा नगर वासियों को खेतों से सीधी ताजी सब्जी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो किसकी पहल है यह याद रखना है, हरी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ, और नाम क्या है, तो तरकारी एक्सप्रेस सेवा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, 2 ही पॉइंट बचा हुआ है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है, पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान। पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान 2021 किसको दिया गया है, तो पंडित सत्यनारायण पाठक जी को ख्याल गायकी के लिए सम्मानित किया गया है। डुमराव घराना ध्रुपद की ओर से संपूर्ण देश के 9 गायकों संगीतकारों का चयन सम्मान के लिए किया गया। तो ध्रुपद एक घराना है, डुमराव घराना जिसका नाम है ध्रुपद, और उसकी ओर से ये सम्मान दिया गया है। पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान किसको दिया गया है, पंडित सत्यनारायण पाठक जी को दिया गया है।
आगे देख लेते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कैट्स की सूची में 14वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कैट्स की सूची में 14वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को यह सौगात दी गई है, कैट्स की सूची में 14वां स्थान दिया गया है। 2018 की बाघ जनगणना में यहाँ 33 बाघ बाघिन तथा 7 शावक पाए गए थे। यह संख्या भी याद रखना जरूरी है। 2006 से 10 के बीच केवल 10 संख्या थी। ठीक है, तो 2006-7 के बीच में केवल 10 संख्या थी और 10 सालों के अंदर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी संख्या में बाघों में वृद्धि हुई है तथा शावक भी है। कैट्स के बारे में देखें तो कंजर्वेशन एस्यूर्ड टाइगर स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है और भारत के 51 में से 14 टाइगर रिजर्व को कैट्स से मान्यता दी गई है और सबसे लास्ट में किसको मान्यता दी गई है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दी गई है। तो ये आज के 25 पॉइंट हुए। आगे और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, तो धीरे धीरे अलग अलग वीडियोज़ में आपको ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हर एक वीडियो में 25 पॉइंट होगा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी को देते रहिए नया आयाम। हम लोग इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी तैयारी करते रहें। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। बिहार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आएगा, देश का भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा, सब कुछ आएगा। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।